हरे कृष्णा। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। आप सभी सदा स्वस्थ रहें। आज आप रसपान करने वाले हैं श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के द्वितीय स्कंद के 5वें अध्याय का। इससे पहले हर बार की तरह आज मैं आपको सुनाऊंगी महाभारत से जुड़ी एक ऐसी कहानी जिसमें युधिष्ठिर ने, जिन्हें धर्मराज युधिष्ठिर के नाम से जाना जाता है, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तब उन्होंने अपनी ही माता कुंती को श्राप दिया था। 18 दिन तक चलने वाले युद्ध महाभारत में हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा विशेष घटित हुआ जो कि आज इतिहास बन चुका है। इसमें बहुत सारी शिक्षा प्राप्त होती है, कुछ संदेश हैं तो कुछ उपदेश भी हैं। महाभारत से जुड़ी बहुत सारी कहानियां आपने सुनी होंगी और इनके साथ साथ बहुत सारी घटनाओं के बारे में भी आप जानते होंगे। पांडवों और कौरवों के बीच चले धर्म और अधर्म के इस युद्ध का परिणाम बहुत ही डरावना था, बहुत भयानक था। भले ही पांडव इस युद्ध को जीत गए थे, लेकिन युद्ध के बाद मानो उनका सब कुछ बदल चुका था। धर्मराज युधिष्ठिर और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन, इन सहित कई योद्धाओं ने इस युद्ध में छल कपट का भी सहारा लिया। 18 दिन तक चलने वाले महाभारत के युद्ध में कुछ न कुछ विशेष घटित हुआ। महाभारत युद्ध के बाद जब सभी मृत परिजनों और रिश्तेदारों का तर्पण करने के लिए पांडव 1 महीने तक गंगा नदी के तट पर रहे, तब धर्मराज युधिष्ठिर को देखने और उन्हें सांत्वना देने के लिए कई महान ऋषि और संतों के आने जाने का क्रम लगा हुआ था। क्योंकि महाभारत युद्ध कोई गैरों से तो लड़ा नहीं गया था। युद्ध में मारे गए या युद्ध में लड़ने वाले थे तो आखिर आपस में भाई भाई ही, एक दूसरे के सगे संबंधी ही। सभी पांडवों के मन का हाल बहुत बुरा था, सभी दुख में डूबे हुए थे। तब इसी बीच नारद ऋषि भी धर्मराज युधिष्ठिर के पास गए और युधिष्ठिर के मन का हाल उनसे पूछा। नारद ने युधिष्ठिर से प्रश्न करते हुए पूछा कि हे युधिष्ठिर, अपनी भुजाओं के बल और भगवान कृष्ण की कृपा से आपने इस युद्ध में विजय प्राप्त कर ली। क्या पापी दुर्योधन को परास्त करने के बाद भी तुम प्रसन्न नहीं हो? आपने तो कौरवों को हराकर और उनका वध करके धर्म की रक्षा की है, और मुझे आशा है कि शोक और विलाप भी आपको नहीं सता रहे। तब धर्मराज युधिष्ठिर देवर्षि नारद के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहने लगे कि हे देवर्षि, वास्तव में मैंने भगवान श्री कृष्ण की कृपा, ब्राह्मणों के आशीर्वाद और भीम और अर्जुन की शक्ति के आधार पर इस युद्ध को तो जीत लिया है, परंतु फिर भी एक गहरा दुख है जो आज भी मेरे दिल में बैठा है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अपने लालच के कारण ही इतनी बड़ी संख्या में स्वजनों का वध हुआ है। अपने पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु पर द्रौपदी का विलाप देखकर मैं युद्ध की इस जीत को भी हार मानता हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि इन सभी योद्धाओं के वध के बाद ही मुझे पता चल पाया देवर्षि कि कर्ण मेरा ही अपना सगा भाई था। उनका जन्म सूर्यदेव और मेरी माँ कुंती के मिलन से हुआ था। उन्हें सारी दुनिया तो राधा का पुत्र मानती थी, लेकिन वास्तव में वो मेरी माँ के सबसे बड़े पुत्र थे। और हे देवर्षि नारद, मैंने अनजाने में उन्हें मार दिया। ये बात अब मुझे अंदर से खाई जा रही है। हे नारद मुनि, इस बारे में तो ना अर्जुन, ना भीम, ना मेरे दोनों छोटे भाई जानते थे कि कर्ण हमारे सबसे बड़े भाई हैं। हालांकि कर्ण ये बात जानते थे कि हम उनके छोटे भाई हैं, और उन्हें इस बात की जानकारी दी थी भगवान कृष्ण और मेरी माँ ने। दुर्योधन के साथ उनके घनिष्ठ संबंधों के कारण वो हमारे पक्ष में नहीं आ सके। हालांकि उन्होंने हमारी जान नहीं लेने का हमारी माता को वचन भी दिया था। अगर मेरे पास अर्जुन और कर्ण दोनों होते तो मैं इस दुनिया को जीत सकता था। ऐसा कहते हुए धर्मराज युधिष्ठिर भावुक हो गए और उनके आंसू बहने लगे। ये सब देखकर उनकी माँ कुंती आगे आई और अपने पुत्र से कहने लगी, युधिष्ठिर पुत्र, इस तरह से शोक मत करो। मैंने पहले कर्ण को आपके साथ उसके रिश्ते के बारे में बताने की कोशिश की थी। सूर्यदेव ने भी उससे बात की थी। हालांकि अपनी घनिष्ठ मित्रता के कारण कर्ण ने दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। इस तरह से माँ कुंती ने अपने पुत्र युधिष्ठिर का दुख कम करने के लिए बहुत प्रयास किया, उन्हें सांत्वना देने की बहुत कोशिश की। तब धर्मराज अपने क्रोध और शोक को शांत नहीं कर पाए। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपनी माँ कुंती से कहा कि माँ,
आपने इतनी बड़ी बात छुपाकर हमारे ज्येष्ठ भ्राता का हत्यारा हमें बना दिया। तब युधिष्ठिर ने क्रोध में आकर अपनी मां कुंती के साथ समस्त नारी जाति को श्राप देते हुए कहा, मैं आज समस्त नारी जाति को श्राप देता हूं कि वे अब चाहकर भी कोई बात अपने हृदय में छुपा कर नहीं रख पाएंगी। तभी से ऐसा भी माना जाता है कि औरतों के पेट में कोई बात नहीं पसती, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी से हर बात अवश्य बता देती हैं। वैसे इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो लोग ही जाने। आइए अब रसपान करते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के द्वितीय स्कंद के 5वें अध्याय का, जिसमें नारद जी के द्वारा पूछे जाने पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि का वर्णन किया है। यदि आप सुनना चाहते हैं पौष पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की कथा, यदि आप सुनना चाहते हैं पौष पूर्णिमा के दिन माँ शाकंभरी की कथा, तो इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोड हो जाएगी। आप चाहें तो इस कथा को भी सुन सकते हैं। नारद जी ने पूछा, हे पिताजी, आप केवल मेरे ही नहीं सबके पिता, समस्त देवताओं से श्रेष्ठ और सृष्टिकर्ता है, आपको मेरा प्रणाम है। कृपया आप मुझे वो ज्ञान दीजिए जिससे आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। हे पिताजी, इस संसार का क्या लक्षण है, इसका आधार क्या है, इसका निर्माण किसने किया है, इसका प्रलय किसमें होता है, यह किसके अधीन है और वास्तव में ये है क्या वस्तु, आप इसका तत्व बतलाइए। आप तो ये सब कुछ जानते हैं, क्योंकि जो कुछ हुआ है, जो हो रहा है या जो होने वाला है, उसके स्वामी आप ही हैं। ये सारा संसार हथेली पर रखे हुए आंवले के समान आपकी ज्ञान दृष्टि के अंतर्गत ही है। हे पिताश्री, आपको यह ज्ञान कहाँ से मिला, आप किसके आधार पर ठहरे हुए हैं, आपका स्वामी कौन है और आपका स्वरूप क्या है। आप अकेले ही अपनी माया से पंचभूतों के द्वारा प्राणियों की सृष्टि कर लेते हैं, ये कितना अद्भुत है। जैसे मकड़ी अनायास ही अपने मुंह से जाला निकालकर उसमें खेलने लगती है, वैसे ही आप अपनी शक्ति के आश्रय से जीवों को अपने में ही उत्पन्न करते हैं और फिर आप में कोई विकार नहीं होता। जगत में नाम रूप और गुणों से जो कुछ जाना जाता है, उसमें मैं ऐसी कोई सत असत उत्तम मध्य या अधम वस्तु नहीं देखता जो आपके सिवा और किसी से उत्पन्न हुई हो। इस प्रकार सबके ईश्वर होकर भी आपने एकाग्र मन से घोर तपस्या की। इस बात से मुझे मोह के साथ साथ बहुत बड़ी शंका भी हो रही है कि आपसे बड़ा भी कोई है क्या। देवर्षि नारद ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं, हे पिताजी, आप सर्वज्ञ और सर्वेश्वर हैं। जो कुछ भी मैं पूछ रहा हूँ वो सब आप कृपा करके मुझे इस प्रकार समझाइए कि जिससे मैं आपके उपदेश को ठीक ठीक समझ सकूं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र नारद, तुमने जीवों के प्रति कल्याण के भाव से भरकर ये बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि इससे भगवान के गुणों का वर्णन करने की प्रेरणा मुझे प्राप्त हुई है। तुमने मेरे विषय में जो कुछ कहा है, तुम्हारा वह कथन भी असत्य नहीं है, क्योंकि जब तक मुझसे परे का तत्व जो स्वयं भगवान ही है जान नहीं लिया जाता, तब तक मेरा ऐसा ही प्रभाव प्रतीत होता है। जैसे सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारे उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित होकर जगत में प्रकाश फैलाते हैं, वैसे ही मैं भी उन्हीं स्वयं प्रकाश भगवान के चिन्मय प्रकाश से प्रकाशित होकर इस संसार को प्रकाशित कर रहा हूँ। उन भगवान वासुदेव की मैं वंदना करता हूँ और ध्यान भी, जिनकी दुर्जय माया से मोहित होकर लोग मुझे जगत गुरु कहते हैं। ये माया तो उनकी आंखों के सामने ठहरती ही नहीं, झेपकर दूर से ही भाग जाती है। परंतु संसार के ज्ञानी जन उसी से मोहित होकर ये मैं हूँ, ये मेरा है, इसी प्रकार कहते रहते हैं। हे भगवत स्वरूप नारद, द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव और जीव वास्तव में भगवान से भिन्न दूसरी कोई भी वस्तु नहीं है। वेद नारायण के परायण हैं, देवता भी नारायण के ही अंग में कल्पित हुए हैं और समस्त यज्ञ भी नारायण की प्रसन्नता के लिए ही हैं, तथा उनसे जिन लोकों की प्राप्ति होती है वे भी नारायण में ही कल्पित हैं। सब प्रकार के योग भी नारायण की प्राप्ति के ही हेतु हैं। सारी तपस्याएं नारायण की ओर ही ले जाने वाली हैं। ज्ञान के द्वारा भी नारायण ही जाने जाते हैं। समस्त साध्य और साधनों का पर्यवसान भगवान नारायण में ही है। वे दृष्टा होने पर भी ईश्वर हैं, स्वामी हैं और निर्विकार होने पर भी सर्वस्वरूप हैं। उन्होंने ही मुझे बनाया है
और उनकी सृष्टि से ही प्रेरित होकर मैं उनके इच्छानुसार सृष्टि की रचना करता हूँ। भगवान माया के गुणों से रहित और अनंत हैं। सृष्टि, स्थिति और प्रलय के लिए रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण माया के द्वारा उनमें स्वीकार किए गए हैं। यही तीनों गुण द्रव्य, ज्ञान और क्रिया का आश्रय लेकर मायातीत नित्य मुक्त पुरुष को ही माया में स्थित होने पर कार्य, कारण और कर्तापन के अभिमान से बांध लेते हैं। हे नारद, इंद्रियातीत भगवान गुणों के इन तीन आवरणों से अपने स्वरूप को भली भांति ढक लेते हैं, इसलिए लोग उनको जान तक नहीं पाते। सारे संसार के और मेरे भी एकमात्र स्वामी वे ही हैं। मायापति भगवान ने एक से बहुत होने की इच्छा होने पर अपनी माया से अपने स्वयं में स्वयं प्राप्त काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार कर लिया। भगवान की शक्ति से ही काल ने तीनों गुणों में शोभ उत्पन्न कर दिया, स्वभाव ने उन्हें रूपांतरित कर दिया और कर्म ने महत्व तत्व को जन्म दिया। रजोगुण और सत्वगुण की वृद्धि होने पर महतत्व का जो विकार हुआ, उससे ज्ञान, क्रिया और द्रव्य रूप तम प्रधान विकार हुआ। ये अहंकार कहलाया और विकार को प्राप्त होकर तीन प्रकार का हो गया। उसके तीन भेद हैं, वैकारिक, तेजस और तामस। हे नारद, वे क्रमशः ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति प्रधान है। जब पंच महाभूतों के कारण रूप तामस अहंकार में विकार हुआ, तब उससे आकाश की उत्पत्ति हुई। आकाश की तन्मात्रा और गुण शब्द है। इस शब्द के द्वारा ही दृष्टा और दृश्य का बोध होता है। जब आकाश में विकार हुआ, तब उससे वायु की उत्पत्ति हुई। उसका गुण स्पर्श है। अपने कारण का गुण आ जाने से ये शब्द वाला भी है। इंद्रियों में स्फूर्ति, शरीर में जीवनी शक्ति, ओज और बल इसी के रूप हैं। काल, कर्म और स्वभाव से वायु में भी विकार हुआ, उससे तेज की उत्पत्ति हुई। इसका प्रधान गुण रूप है। साथ ही इसके कारण आकाश और वायु के गुण शब्द और स्पर्श भी इसमें है। तेज के विकार से जल की उत्पत्ति हुई, इसका गुण है रस। कारण तत्वों के गुण शब्द, स्पर्श और रूप भी इसमें हैं। जल के विकार से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, इसका गुण है गंध। कारण के गुण कार्य में आते हैं। इस न्याय से शब्द, स्पर्श और रस ये चारों गुण भी इसमें विद्यमान हैं। वैकारिक अहंकार से मन की इंद्रियों और इंद्रियों के 10 अधिष्ठात्र देवताओं की भी उत्पत्ति हुई। उनके नाम हैं दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, विष्णु, मित्र और प्रजापति। तेजस अहंकार के विकार से स्रोत, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और घ्राण ये 5 ज्ञानेन्द्रियां और वाक, हस्त, पाद, गुदा और जननेन्द्रिय ये 5 कर्मेंद्रियां उत्पन्न हुई। साथ ही ज्ञान शक्ति रूप बुद्धि और क्रिया शक्ति रूप प्राण भी तेजस अहंकार से ही उत्पन्न हुए। हे श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि, जिस प्रकार ये पंचभूत इंद्रियां मन और सत्वादि तीनों गुणों में परस्पर संगठित नहीं थे, तब अपने रहने के लिए भोगों के साधन रूप शरीर की रचना नहीं कर सके। जब भगवान ने इन्हें अपनी शक्ति से प्रेरित किया, तब वे तत्व परस्पर एक दूसरे के साथ मिल गए और उन्होंने आपस में कार्य कारण भाव स्वीकार करके व्यष्टि, समष्टि रूप पिंड और ब्रह्मांड दोनों की रचना की। यह ब्रह्मांड स्वरूप अंडा 1 सहस्त्र वर्ष तक निर्जीव रूप में जल में पड़ा रहा। फिर काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकारने वाले भगवान ने उसे जीवित कर दिया। उस अंडे को फोड़कर उसमें वही विराट पुरुष निकला, जिसकी जंघा, चरण, भुजाएं, नेत्र, मुख और सिर सहस्त्रों की संख्या में हैं। विद्वान पुरुष पूजा करने के लिए उसी के अंगों में समस्त लोक और उनमें रहने वाली वस्तुओं की ही कल्पना करते हैं। उसकी कमर से नीचे के अंगों में 7 पाताल की और उसके पेड़ों से ऊपर के अंगों में 7 स्वर्ग की कल्पना की जाती है। ब्राह्मण इस विराट पुरुष का मुख है, भुजाएं क्षत्रिय हैं, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। पैरों से लेकर कटी पर्यंत 7 पाताल तथा भूलोक की कल्पना की गई है। नाभि में भुवलोक की, हृदय में स्वलोक की और परमात्मा के वक्ष स्थल में महलोक की कल्पना की गई है। उसके गले में जनलोक और दोनों स्तनों में तपोलोक,
मस्तक में ब्रह्मा का नित्य निवास स्थान सत्यलोक है। उस विराट पुरुष की कमर में अतल, जांघों में वित्तल, घुटनों में पवित्र सुतल लोक और जंघाओं में तलातल लोक की कल्पना की गई है। एड़ी के ऊपर की गांठों में महातल, पंजे और एड़ियों में रसातल और तलवों में पाताल समझना चाहिए। इस प्रकार विराट पुरुष सर्वलोकमय है। विराट भगवान के अंगों में इस प्रकार भी लोकों की कल्पना की जाती है कि उनके चरणों में पृथ्वी है, नाभि में भुवलोक है और सिर में स्वर्गलोक है। नारायण नारायण। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के द्वितीय स्कंद का 5वां अध्याय समाप्त। इससे आगे का अध्याय सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं।